तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं द यूसेज ऑफ फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और जैसे कि ये हमको मालूम है दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, तो हमको दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जब भी हम इसमें डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को डालेंगे, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन ऑफ दीज इंडिविजुअल वेक्टर क्वांटिटीज। एंड सेकंड थिंग इज, बिफोर वी स्टार्ट लेट अस फर्स्ट डिसाइड द डायरेक्शन कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो हमको मालूम है ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो अगर ग्रेविटी मान लीजिए हमने यहाँ करके लगा दिया कि जी नीचे की तरफ है, तो इसकी जब भी वैल्यू लेंगे वी विल टेक इट एज नेगेटिव। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ये बॉल है और ये बॉल को हमने टॉप ऑफ अ टावर विच इज ऑफ हाइट h वहां से रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया मतलब जस्ट छोड़ दिया। उसका मतलब क्या हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और बॉल गेट्स पुल बाय ग्रेविटी एंड इट कम्स डाउन विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी और 12 सेकंड में इट रीचेस द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए बॉल चल के यहाँ से 3 सेकंड में यहाँ आती है, लेट्स से दिस हाइट इज h डैश एंड दिस पॉइंट इज a, और ये 3 सेकंड में बॉल यहाँ पहुंची है, वी नीड टू फाइंड दिस पोजीशन a ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ ड्रॉपिंग। तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स यूज दिस फॉर्मूला बोथ फॉर h फॉल एंड h डैश फॉल ऑफ द बॉल। तो अगर हम यहाँ पर जो h फॉल को लेते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं कि हम इसका एक डेटा फिक्स कर देते हैं कि भाई h इज इक्वल टू 0 इज एट द बिगनिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो अब अगर h 0 ऊपर है तो एनीथिंग विच इज टुवर्ड्स द बॉटम विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज हमने नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिया है। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रॉम हियर टू हियर के ये फॉर्मूला लगाते हैं, देन आई विल टेक डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, isn't it, minus h which is equal to velocity इनिशियली कितनी है 0 into 12 seconds plus 1/2 into a क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो हम लेंगे माइनस जी इंटू 12 का होल स्क्वायर which gives h dash, नहीं सॉरी, h is equal to 144 g upon 2। ओके, नाउ यही इक्वेशन अगर मैं h डैश मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, उसके लिए लगाते हैं, देन हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h डैश, क्योंकि h डैश नीचे है, नीचे की तरफ है, एंड दैट इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी तो इनिशियल 0 ही है, इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी माइनस, बिकॉज नीचे की तरफ है ग्रेविटी, इंटू 3 का होल स्क्वायर विच इज 9। ओके, दिस इज 3 का होल स्क्वायर इंप्लाइज h डैश इज इक्वल टू 9g/2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूं, देन आई गेट h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 9g/2 अपॉन 144g/2 विच इज इक्वल टू 1/16। तो h डैश जो है दैट इज इक्वल टू h अपॉन 16। तो जो h डैश है इस h अपॉन 16, हमको जो कि आंसर में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम टॉप है कि फ्रॉम बॉटम, देखो फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर मान लो ये h डैश है विच इज h/16, देन दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट h minus h/16 which is equal to 15h/16, and accordingly answer is D, that the ball after 3 seconds is 15h/16 meters above the bottom, okay, or 1/16h below the top of the building। okay,